आप सभी को नमस्कार। नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग से और हमारी दोनों प्यारी बच्चियों से। ये है नैना, जो कि बहुत शर्मा रही है। इनसे मैं मिली थी 2013 में, नैना और अनीता से। तभी उस टाइम पे बहुत छोटे थे, अभी बहुत बड़े हो गए हैं। इन्होंने हमारे सेंटर से ट्रेनिंग की है। ये आज जॉब के लिए गए थे तो आए थे सेंटर पे मिलने। आज मैं जा रही हूँ डॉली के यहाँ पे, डॉली के एरिया में। और डॉली बहुत ही अच्छी है और ये हम लोग पुराने ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने साथ काम किया है और अभी भी हम साथ में हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं मिलाऊंगी आपको डॉली से। और डॉली बहुत क्यूट है, आप देख सकते हैं। तो इनके घर पे आज मीटिंग थी, तो ये सभी को बुला रहे थे। और क्योंकि हमारा आपको पता है ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमने पहले भी डॉली ये वही हैं जिनका अपना स्टिचिंग सेंटर है और कॉस्मेटिक की शॉप है। तो अभी वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। और इन्होंने काफ़ी अपने आप को ग्रो किया है, तो अपने स्टिचिंग को बहुत आगे बढ़ा दिया इन्होंने। ये है प्यारी सी दादी, ये है डॉली की दादी। और ये बहुत ही खुश मिजाज और मजाकिया हैं, बहुत प्यारी है। मतलब अपनी उम्र के हिसाब से ये बहुत अच्छी हैं। मतलब ये बहुत पुरानी है, लेकिन इनकी सोच नए ज़माने की है। बहुत हंसती खेलती रहती हैं, अच्छा लगता है। अपनी नातिनों को बहुत सपोर्ट करती हैं और खुश मिजाज हैं। देखिए आप, मैं नाम पूछ रही थी तो इनका नाम है धनवती। मैं कह रही थी अम्मा तुम धन की वर्षा करती हो, तो उसी टॉपिक पे हम हंस रहे थे। और ये पूछ रही थी आप कहाँ से आई हो, तो वही मैं बता रही थी इनको। यहाँ पे मैं बच्चियों को बता रही थी कि अभी हमारा एक बैच और स्टार्ट होने वाला है, जो ग्रेजुएशन लेवल का है और जो 12th के लिए है। तो उसके बारे में ही मैं बता रही थी, क्योंकि ये GGIC स्कूल है, वहाँ पे ही ये लड़कियाँ पढ़ी हैं। अधिकतर ये बच्चियाँ इसमें जो हैं वो मुझे जानती हैं, क्योंकि हम स्कूल्स में भी काम करते हैं। तो वही पूछ रहे थे कि मैम ये क्या है। तो क्योंकि इस गांव से, मतलब इस एरिया से 3-4 बच्चों ने किया है, तो वो जॉब भी करते हैं। तो वो भी ये लोग पूछ रहे थे। मैं बता रही थी इनको कि भाई जो भी हमारी टाटा ट्रस्ट की तरफ से काम होता है, ग्रेजुएशन लेवल के कौन से कोर्स हैं और हाई स्कूल इंटर के लिए कौन से कोर्स हैं, तो डिटेल में इनको समझा रही थी। क्योंकि एक दो लोगों की मम्मियाँ भी यहाँ पे आई थी कि हम लोग ट्रेनिंग कराने के बाद और डिप्लोमा देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको जॉब प्लेसमेंट कराते हैं। और हमारे कोर्स का कोई चार्ज नहीं है, कोर्स फ्री में है। ड्रेस, बैग, बुक सब कुछ टाटा की तरफ से ही दिया जाता है। और आने जाने के लिए भी हम लोग कन्वेंस भी देते हैं इनको, जो कि वो भी टाटा ही पे करता है। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हर अलग अलग कंपनी कराती हैं, पर वो चार्ज लेती हैं। पर टाटा ऐसा है कि बच्चे से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता है। तो उसी के बारे में पूरा इनको मैं बता रही थी डिटेल्स में। तो क्योंकि बहुत से कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, क्योंकि सेम वर्क होता है और ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो सोचते हैं कि बच्चे पूछते थे कि मैम अभी आप बोल रहे हो एक भी पैसा नहीं लेंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो बहुत से लोग उस टाइम पे कहते हैं कि आप पैसा देना पड़ेगा आपको, तो वो चीज़ें तो नहीं है यहाँ पे ऐसे। मैंने कहा नहीं, जो पुराने लोग हैं उनसे पूछ लेना। और डॉली करती हैं, तो मैंने कहा डॉली से आप पता कर लेना और भी अच्छे से, क्योंकि जो जिस एरिया में करता है तो उसको ये लोग जानते हैं, तो उससे बेहतर तरीके से ये लोग पूछ लेते हैं, अपनी बातों को रख लेते हैं। और इसी के बारे में मैं बता रही थी। और देख सकते हैं बच्चियाँ कितने ध्यान से सुन रही हैं और देख रही हैं। अभी ये हमारे सेंटर में आएंगे जब, तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो भी बच्चे पूछते हैं उनके डाउट्स, बच्चे हों चाहे कोई भी हो, अपने डाउट्स क्लियर रहने चाहिए। तो अच्छा लगता है हम लोग भी, क्योंकि अगर बच्चों को कोई डाउट है वो पूछते हैं, अगर हम उनको क्लियर कर पाते हैं तो फिर उनके अंदर कोई ऐसा नहीं रहता है कि कन्फ्यूज़न नहीं रहता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उनका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हाँ हमें करना है, ये कोर्स करना है। तो इसीलिए हम बाकी और आगे दिखाएंगे हम आपको। फिर उसके बाद कुछ लोगों का फ़ोन आया डॉली के पास में, तो फिर हमने डोर टू डोर भी किया। डॉली बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं बताने मल्टी टैलेंटेड है वो, क्योंकि उसने बहुत जगह पे काम किया, बहुत एक्टिव है। डॉली को कोई सा भी रोल दिया जाए या रिस्पॉन्सिबिलिटी जाए, वो बखूबी करती है। और स्टिचिंग सेंटर वो अपना चलाती चलाती है, बहुत अच्छा उसका स्टिचिंग में भी काम चलता है। उसके अलावा वो NGOs में भी
एक बहुत एक्टिव हैं, जो काम करती हैं। पहले भी उसने बहुत अच्छा काम किया है ईजीजी हमारी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में, अब इसमें करती हैं वो, बहुत ही एक्टिव है। और हमारा सफ़र शुरू हो गया है गलियों से। फिर यहाँ पे जिन बच्चों ने कॉल किया था डॉली को, और क्योंकि वो कहीं गए थे फिर आ गए थे, तो उनका कॉल आ गया था डॉली के पास में कि हम आ गए हैं। तो फिर उसके बाद डॉली ले चल रही है मुझे वहाँ पे। और डॉली बता रही थी कि यहाँ पे बहुत गंदा रहता था, क्योंकि ये नगर निगम वाला एरिया है रहता। तो एक बार यहाँ पे विज़िट की थी उन लोगों ने, तो क्योंकि गाड़ी आती है और यहाँ पे उनके एम्प्लॉय भी आते हैं, बट वो लोग साफ़ नहीं करते हैं, तो सुनते नहीं है बात को। तो फिर वही कंप्लेन हुई थी, तो उसके बाद से थोड़ा बहुत साफ़ रहने लगा है और कूड़ा हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं, पहले भी मैंने दिखाया था वीडियो में, शहर में एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पर टिन वाले घर हैं, छत हैं जहाँ पे टिन वाले, तो वहाँ पे धूप सेकने के लिए नहीं मिल पाता छत में, तो सब लोग बाहर से। फिर हम आ जाते हैं शीतल वाले एरिया पे। जो शीतल है ये मेरी पहचान की ही है, क्योंकि जीजीएससी में ये बच्चियाँ पढ़ती थी। तो शीतल फिर ले जा रही है और जगह पे, क्योंकि शीतल और पूजा बोल रहे थे आगे और भी बच्चियां हैं जो कि अभी घर पे हैं। तो फिर हम लोग सब लोग साथ में आएंगे, शीतल और ये लोग भी आएंगे सेंटर में, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट है इनका। तो शीतल फिर सबको इकट्ठा कर रही हैं, बुला के ला रही हैं। तो मैं कह रही थी कि शहर में ये है कि टीन वाली छत में धूप सेकने को नहीं मिलता, तो सब लोग अपने घर के आंगन में या रोड में बैठ के ही खटिया लगा के या ऐसे सेकते हैं। तो देखिए बहुत बच्चे ऑटो में बैठे हैं। फिर हमें पूजा कह रही कि मेरी वाली कॉलोनी में भी बहुत लड़कियां हैं, फिर ये अपने एरिया में ले जा रही थी। तो हम थोड़ी देर के लिए डॉली के यहाँ पे आ गए थे, फिर हम पूजा के साथ चल पड़े थे उसके एरिया में। फिर अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत प्यार देते हैं, और इस तरीके से कोई सपोर्ट हमसे चाहिए होगा तो